हम दुश्मन इसराइल ने ईरान पर भी जंग मुसल्लत कर दी। ईरान के 8 शहरों पर मरहला बार 200 तैयारों से हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी शहीद। आजाद यूनिवर्सिटी के सरबराह समेत 6 एटमी साइंसदान भी शहीद हो गए। नजर में एटमी प्लांट तबाह। तबरेज में जौहरी रिसर्च सेंटर, मराकज और एयरपोर्ट पर हमले। ईरान की फिजाई हुदूद बंद, परवाजें मअतल। ईरान का भरपूर जवाब। इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने वाजे कर दिया, कहा सियोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। अमीर हबीबुल्लाह ने फौज के नए सरबराह मुकर्रर जनरल अहमद वाहिदी, पासदारान इनकलाब गार्ड के कमांडर इन चीफ तैनात। मशहद में हजारों अफराद जमा। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। जब तक जरूरी होगा फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम को लंबे अरसे तक जेर जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी अवाम को खबरदार कर दिया, कहा हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमलियत से है। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज, हजारों रिजर्व फौजी तलब। इसराइली फौज के सरबराह के मुताबिक ईरान से जंग कम अज कम 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर इसराइल की मदद का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश तर्क करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान पर इसराइली हमले में हमारा कोई किरदार नहीं। तेहरान खत्ते में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाने से बाज रहे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसराइली हमले इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर सियोनी रियासत को कटहरे मिलाने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इसराइली हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, कहा हमला खित्ते की खतरनाक नाजुक सूरत हाल को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. Thank you, Mr. Chairman. अरकान पार्लियामेंट का भी ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार एकजहती। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इसराइली मुखालिफ मुतनफ़िका करारदाद मंजूर। सेनेट में वजीर खारजा इसहाक डार और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने करारदाद पेश की। खित्ते की सलामती के खिलाफ इसराइली इक़दामात पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। जवाबी हमले ईरान का दिफाई हक करार। ईरान पर इसराइली हमले के बाद इराक, शाम और उर्दन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद मौसर तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इजाफी फिजाई ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक पेशावराना अंदाज में संभाला जा रहा है। बैनुल अक़वामी परवाजों को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजरने में किसी भी रुकावट का सामना नहीं। सिंध असम्बली में नए माली साल का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीने का खुसूसी इजलास। 34,000 अरब से जायद के बजट की मंजूरी। सिंध के तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए से जायद मख्तस। सूबे की अपनी टैक्स वसूलियों का हदफ 800 अरब रुपए से जायद तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मख्तस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली साल 2025-26 के लिए 2070 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान।
NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। बजट में तजवीज़ शामिल। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया गया। इनके बोए हुए बीज नताइज हम भुगत रहे हैं। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, नून लीग ने IMF को अलविदा कर दिया था, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था, लेकिन PTI हुकूमत इन्हें वापस लाई। हमें मोहम्मद औरंगजेब का ताना देने वालों ने अपने दौर पौने 4 साल हुकूमत में कई वज़राए खजाना तब्दील किए। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसा। अमले के 12 अरकान समेत 241 हलाकतों की तस्दीक। इमारत के मलबे तले दबने वाले 75 अफराद भी मारे गए। भारतीय वजीर आजम का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले मुसाफिर की आयादत। एयर इंडिया के तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। जमहूरिया चेक में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज में पाकिस्तान की खातून बॉक्सर छा गई। लावरा अकरम ने फलस्तीनी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 57 kg कैटेगरी के सेमीफाइनल में मुकाबला मंगोलिया की बॉक्सर से होगा।